कोई भी व्यक्ति के ऊपर कलंक कब लगते हैं? आने वाले समय पे बाप पर कलंक लगेंगे। कलंक किधर का पाठ चलेगा और कौन सी बात होगी जिसपे बाप पे कलंक लगेंगे? अभी बाप के ऊपर कौन सी बात से ज्यादा कलंक लग रहे हैं? हैं? क्राइस्ट को सूली पर क्यों चढ़ाया गया? मुरली में बताया वो भी पवित्रता की बात थी। पवित्रता की बात पर ही सारे झगड़े होते हैं दुनिया में। झगड़ों का जो मूल कारण है वो है ही कौड़ी के ऊपर झगड़ा। महाभारत का युद्ध भी झगड़े का कौन कारण बना? द्रौपदी। रामायण युद्ध में भी झगड़े का कारण मूल कौन बना? सीता। देवासुर संग्राम में भी लक्ष्मी कारण बन गई। लेकिन ये कोई स्वर्ग की बातें नहीं है, नरक की दुनिया की बातें हैं या स्वर्ग की बातें हैं? स्वर्ग में तो देवताएं इच्छा मात्र में अविद्या होते हैं, उनको तो सब कुछ प्राप्ति है। नारायण की ग्लानि क्यों नहीं होती? संपूर्ण पार्ट है। एक ही आत्मा ऐसी है जो 100 कला 100% संपूर्ण बनती है, इसलिए उसकी कोई ग्लानि नहीं होती। बाकी जो भी आत्माएं हैं अपने पुरुषार्थी जीवन की यादगार है, जो शास्त्रों में ग्लानि ही ग्लानि दिखाई गई है। हमारी आत्मा जब तक संपन्न नहीं बनती, हमारे अंदर कचरा संकल्प आते हैं तो हमारा वाइब्रेशन ही गंदा बनाए जाते हैं और हमारा ही प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ जाता है जो वो हमारी ग्लानि करते हैं। हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन जावेंगे, संपन्न आत्मा बन जावेगी, तो हमारे सामने कोई ग्लानि कर सकेगा? कोई ग्लानि नहीं करेगा। इसलिए अगर कोई ग्लानि करते भी हैं तो अपनी ही कमी समझ करके क्या कर लेना चाहिए? ऑब्जर्व कर लेना चाहिए, समा लेना चाहिए। हमारे 63 जन्मों का हिसाब किताब अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हमको सहन करना पड़ता है। और भी बताया, कृष्ण काला, कृष्ण गोरा। काले कृष्ण की ग्लानि होती है या गोरे कृष्ण की ग्लानि होती है? कृष्ण जब गोरा बन जाता है तो नारायण कहा जाता है। बच्चा बुद्धि है, पूरा ज्ञान बुद्धि में समाया नहीं है, उठाया नहीं है, तो अधूरापन है, कमी है, अपनी ही कमजोरी है जो माया के रूप में आती है। विघ्नों की दीवार के रूप में खड़ी हो जाती है। इसलिए सब बच्चों को बोला, तुम बच्चे बनते हो कलंकीधर के बच्चे, कलंक धारण करने वाले।